से कम कंपाला में ये रिकॉर्ड तो बनेगा। जब हम भारत जाएंगे तो पूछेंगे आप युगांडा गए थे, क्या क्या देखा? हम कहेंगे युगांडा बहुत अद्भुत देश है। क्या अद्भुत है? अरे बहुत अद्भुत देश है। कथा वहां हाथ में माइक लेके करनी पड़ती है। हमारे हिंदू भाइयों, अंधंत महाप्रियो शांति असंभवती, बहुत अच्छा मंत्र है। अंधंत महा, अंधकार में, यहां से इधर चले जाएं आप, स्टेज से पीछे अंधकार, कोई नजर नहीं आएगा। अंधंत महा, अंधकार में है वो इंसान जो न किसी को देख सकता है न दिखा सकता है, जो अंधेरे में है, कभी भी ठोकर लगकर गिर सकता। अंधंत महा प्रियो शांति असंभवती, असंभव चीज की पूजा करना। असंभवती, असंभव चीज क्या है? सूरज असंभव, हवा असंभव, मट्टी असंभव, आग असंभव। कोई अगर अग्नि देवता की पूजा करे सूर्य नमस्कार करते हुए, कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, कोई पेड़ के सामने खड़े हो जाता है, कोई वायु देवता को अपना परमात्मा मानते हैं, तो उसकी भी अंधन तमह पकड़ नहीं सकते, न हवा को, न आग को, न मट्टी को, न पानी को। अंधन तमह प्रियो शांति असंभवती, ऋग्वेद का यह मंत्र हिंदू भाइयों, आप देखिए, इस मंत्र को कोट कीजिए। आपके यहाँ मुशरिकाना अकीदा जायज नहीं है। आप एक परमात्मा को मानिए, एक ईश्वर को मानिए, आपका ग्रंथ कहता। अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान से आवाज निकल रही, आवाज अब्दुल्ला सालिम की है, जुबान उनकी है, अल्फाज आपके ऋग्वेद के हैं। आपके अकीदे के मुताबिक ऋग्वेद आपकी किताब, आपका धर्मशास्त्र है, कहता अंधन तमह प्रियो शांति असंभवती मुपास्ति, पूजा करना असंभव चीज की। आग असंभव चीज है, उसकी कोई पूजा करता। हवा असंभव है, उसकी कोई पूजा करता। मट्टी असंभव, उसकी कोई पूजा करता है। असंभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमुय संभूति अमृतः। या अगर इन चारों चीजों से मलबूस होकर, इन चारों चीजों से मुरक्कब होकर संभव चीज बन गई, हवा आग पानी मट्टी को मिलाइए तो एक मूर्ति पैदा हो जाती है। या अगर कोई संभवती मुपास्ति, या कोई संभव चीज की पूजा कर रहा है, हवा आग पानी मट्टी को, अनासिर अरबा को मिलाइएगा तब जाकर मूर्ति पैदा होती। पहले यह कहा कि मट्टी की खालिस, या आग की खालिस, या धूप की, या हवा की खालिस कोई इबादत करे, वो जायज नहीं। सेम इसी तरीके पर यह कहा कि इन चारों चीजों से मलबूस होकर, मुरक्कब होकर अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है तो वो भी जायज नहीं, परमिशन नहीं, उसकी परमिशन नहीं। संभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमुय संभूति अमृतः। अगर कोई इंसान उसकी पूजा करता है तो नाजायज। और एकम ब्रह्मा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते, ये जो नेह ना नास्ते, अंश अंश मात्र, अंश बराबर भी उस एक ईश्वर में कोई और गुंजाइश नहीं है कि उसको दूसरा माना जाए। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते, द्वितीय नास्ते आ गया था, काफी था, लेकिन ताकीद दर ताकीद, नेह ना नास्ते किंचन, बिल्कुल भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप ब्रह्मा को खुदा मानते हो, पैदा करने वाला, अगर आप इंद्र को मानते हो, इंद्र मित्रा वरुण अग्नि माही रथो देवस ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा, आखिर वाला जुमला क्यों नहीं याद करते आप? मैं टोटल हिंदू भाइयों को कहूंगा, सारे महाराजाओं से कहूंगा और सारे गुरुओं से कहूंगा जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को पंडित बोलते हैं, क्या है मैं पंडित? हिंदू धर्म में जो पंडित होगा, जो ब्राह्मण होगा, वही पढ़ पाएगा। लेकिन आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? साफ लफ्जों में इंद्र मित्रा वरुण अग्निमाही रथो देवस्स एकम सद्विप्रा, यहां तक पढ़ते एकम सद्विप्रा बुधा वदंती, रथो देवस्स ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा। इस जुमले को छोड़ देते। इस जुमले में क्या है? इंद्र मित्रा वरुण सबके नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है, ये कहा गया। इस मंत्र को पूरा कोट नहीं करते, आधे अधूरे पढ़ते। मैं हर जलसों में क्यों कहता हूं हिंदू भाइयों को कि अपनी किताब खुद से पढ़िए आप। जैसे हम लोग अपने मदरसे हमने कायम किए, आप ऋग्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए, आप यजुर्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए। नहीं मिलेगा टीचर, इंशाअल्लाह बनाइए, सीमांचल लेवल पर मैं आता हूं आपको तालीम देने के लिए, मैं ऋग्वेद लेकर आऊंगा।
मैं यजुर्वेद लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि छोड़ो इन नेताओं को, इन गद्दारों को, इन लुटेरों को। हिंदू भाइयों का भी तो यही अकीदा है ना कि उनका भी परमात्मा एक है, खुदा एक है, अकीदा ये है। लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए। कौन? बारिश कराने वाले अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, प्रदूषण देवता अलग है, सारे देवता अलग अलग करार दे दिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। शुरू में आप लोगों ने इसकी वीडियो देखा तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये अच्छा क्यों लगा और किस हिसाब से बात कर रहे हैं मौलाना सलीम चतुर्वेदी, इसके बारे में आगे बताता हूँ आप सभी को। और लास्ट में सुना, सब सच सच बताइए किसने नोटिस किया और किसने नहीं किया। सच सच बता रहा, जिसने नोटिस किया वो कमेंट जरूर करे। लास्ट में क्या बोल गया? प्रदूषण देवता। लास्ट में बोलते बोलते बोल नहीं गया है कि प्रदूषण देवता। भाई आज तक तो हमको समझ में नहीं आया कि ये प्रदूषण देवता कौन है अपने में, ये नया देवता कौन से आ गया। नहीं देखे आप लोग, नहीं समझे पूरा। अभी आप लोग को वापस से चलाता हूँ, आप देखिए कि वो लास्ट में बोलते बोलते क्या बोल गया। कौन? बारिश कराने वाले अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, प्रदूषण देवता अलग है, सारे देवता अलग अलग करार दे दिए। शायद अब सुना होगा आप लोगों ने अच्छे से। बोल रहा है अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, प्रदूषण देवता अलग है। भाई ये प्रदूषण देवता कहाँ से आ गया और कौन है प्रदूषण देवता? हम तो जहाँ तक इसके बातों के बाद मैं खुद संशय में आ गया था और जाके सब जगह रिसर्च किया, अब पता किया, देखा, पर ऐसा तो कोई देवता है ही नहीं। अब ये प्रदूषण देवता कौन है? इसीलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ को जिसको ज्ञान ना होना उस चीज़ का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। अरे मौलाना, आप अपने धर्म का जो भी तुम्हारा पंथ है, जो भी हो XYZ, उसका ज्ञान दो ना। तुम कहाँ हिंदुओं के बारे में पढ़ गए हो? तुम इसलिए पढ़ते हो क्योंकि वो अपने को ऊपर दिखा सको और हिंदुओं को नीचा दिखा सको। इसका मकसद एक ही है। अगर उतने लोगों में कोई पकड़ लिया जो उसके सामने हजारों लोगों में बैठे होंगे, वो क्या सोचेगा कि इनमें में प्रदूषण देवता भी है। अरे भाई, प्रदूषण देवता कौन है? हाँ, वो क्या सोचेगा? आप समझो, क्या सोचेगा? कि वो सोचेगा कि इनका धर्म कितना गलत है, कितना मतलब हम ही ठीक है, ऐसा उसको लगेगा। हाँ? इनकी जो मकसद है वो लास्ट में उजागर हो ही जाती है, ये जिस तरह से बातें करते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि आप खोलिए ऋग्वेद का जो ग्रंथ है उसको पढ़ाने के लिए अलग अलग जो है स्कूल खोल दीजिए। हाँ, इस चीज़ की मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, पर पढ़ाने के लिए आपको क्यों बुलाए? आप तो पढ़ाओगे कि आपके प्रदूषण भी देवता है, तो हमारे प्रदूषण देवता तो है नहीं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े धर्म गुरु पढ़े हुए हैं, वो पढ़ाएंगे हमें। और इस बात का मैं जहाँ तक कहता हूँ समर्थन भी करता हूँ। चलो, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज होना चाहिए, या स्कूल होना चाहिए, चलो मान लेते। हमारे ऐसे गुरुशालाएँ हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, पर लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, वो अलग बात है। पर स्कूल के रूप में अगर स्थापना हो गए तो ज़्यादातर लोग भेजेंगे भी, ये मान्यता है, ये हम भी समझते हैं। पर मतलब अच्छी बात बोल के उसको अपने तक कन्वर्ट कर लेना, ये इसका नाम है सलीम चतुर्वेदी। क्योंकि ये पहले था हिंदू, बाप दादा ने तलवारों के दम पे इसने बदल लिया। जिसके बाप दादा जो भी थे वो कन्वर्ट हो गए डर के मारे। ये तो ओरिजिनल हिंदू तो ओरिजिनल मुसलमान तो है नहीं। ओरिजिनल मुसलमान कभी भी इस तरह का नहीं बोलता। ओरिजिनल मुसलमान सिर्फ अरब के लोग हैं, अरब के लोग। वो खुद जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान को ओरिजिनल मुसलमान नहीं मानते। वो खुद कहते हैं कि ये मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, इसलिए हम इनको असली मुसलमान नहीं मानते। और भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं, यहाँ तो सब कन्वर्टेड है। यहाँ जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है। ये इसको अच्छी तरह से जानता है ये चतुर्वेदी। और ये क्या करता है कि जो हिंदू धर्म है उसके ग्रंथों को अनाप शनाप तरीके से पेश करके मुसलमान जो उनका ग्रंथ है उसको ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। हमेशा यही काम करता है। ये जहाँ पे भी जाता है भाषण देता है, यही काम करता है। इसका दूसरा काम ही नहीं है कुछ। ये मुझे लगता है कि इसको जो
लोग हैं जो इसको फंडिंग करते हैं, बाहर के लोग, इसीलिए इसको बिठा के ही रखा है अलग से कि आप इस तरह के हम अपने लोगों को और कुछ हिंदुओं को बरगलाओ। अरे तुम्हारे बरगलाने से, 1 महीना बरगलाने से अगर 2-4 हिंदू भी मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये यही करते हैं, आए दिन यही करते हैं। अब हिंदुओं को मन जीतने के लिए किस हिसाब से बोला है, आप स्कूल कॉलेज खोलो, मैं आता हूँ पढ़ाने। अरे तेरे पास क्या बुद्धि है, तू क्या पढ़ाएगा? जो श्लोक ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है तू पढ़ाएगा? हमारे धर्मगुरु, हाँ इस बात को मैं मानता हूँ कि भाई अब इस समय चतुर्वेदी जो है वो, ये चतुर्वेदी सलीम चतुर्वेदी अब बागेश्वर धाम को टक्कर दे रहा भाई। अब बागेश्वर धाम की भी जो कुर्सी है वो खतरे में आने वाली है, मुझे जहाँ तक लग रहा भाई खतरा है बागेश्वर धाम को। इससे कैसे खतरा है? अब ये तो पढ़ाएगा आके हमको, हमारा ही धर्म, हमारे ही ग्रंथ को ये आके पढ़ाएगा, तो खतरा तो है भाई, बहुत बड़ा खतरा है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए। कुर्सी तो खतरे में है भाई बागेश्वर धाम की, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और बागेश्वर धाम भी अब विदेश ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं धाम पे और इंडिया में कम ध्यान दे रहे हैं। तो भाई अब तो खतरा है, क्योंकि ये तो अब चतुर्वेदी ले जाएगा कुछ हिंदुओं को बरगला के। ये मजाक में मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सीरियस में मत लीजिए, इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। पर जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस होके बोलते हैं ना, देखो ना कितनी जोर जोर से, लाउड में, आवाज़ में, माइक में। अब इनके सामने तो 2-4 हज़ार लोग तो होंगे ही होंगे मुस्लिम, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये अब मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के भी क्या बोलते हैं, धर्म गुरु बन गए हैं। ठीक है, कई हिंदू इनके आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, और फिर लास्ट में अपने लोग को बोलते हैं इनके प्रदूषण देवता भी। हे भगवान, ये प्रदूषण देवता कौन है मेरे समझ में नहीं आया। मैंने रिसर्च कर कर के फेल हो गया, मेरा दिमाग चकरा गया। मैं एआई का भी जो है सहारा ले लिया, मैं धर्म ग्रंथों के सारे कुछ चैप्टर पढ़ डाले, हमको कहीं समझ में नहीं आया कि कोई प्रदूषण देवता है। उल्टा ये कहा गया है कि अगर आप प्रदूषण करते हो तो आपको नरक जाने की चेतावनी भी दिया जाता है। इस तरह का कुछ हमने एआई से भी निकाला। अब ये नया मतलब अपने मनगढ़ंत कुछ भी मतलब इनको देख के ऐसा लगता है कि हंसू की रोऊं कि क्या करूं मैं। मौलाना से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो ये मेरा देख रहे हैं तो मौलाना बोलते बोलते ऐसा कुछ मत बोल जाइएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी धर्म को उल्टा पुल्टा मत करो। आपको नहीं ज्ञान है, नहीं आपको आता है, तो आप आइए हमारे धर्म गुरुओं के साथ बैठिए, सीखिए, फिर बताइए, ढंग से बताइए, बताना है तो। पर आपका अगर मकसद ये है कि आप हमारे धर्म गुरुओं को नीचा दिखाकर, हमारे हिंदुओं के धर्मों को नीचा दिखाकर, अपने धर्मों को आप उच्च बताकर सफल हो जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। बाकी इस बारे में आप सभी क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पता हो, मान लो मेरी जानकारी में ना हो, अगर आपको भी पता हो कि ये प्रदूषण देवता कौन है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट।